Hello, I am Dr. Hema, MD in homeopathy, having 15 years of clinical experience in teaching and treating patients. Today's topic is psoriasis. Psoriasis comes from the Greek word psora. I'll tell you the rule of fly in a very simplified form. The five symptoms that it has is the redness, the fiery skin, the silver scales which are there on the skin, also called as Auspitz sign. There is erythema, there is swelling all over the body, there is plaque formation where there is a raised 1 centimeter skin on from the normal level, and there is itching which is due to dry skin and it may bleed sometime. There are 5 types of psoriasis at the same time. The 5 types are according to the areas of the skin involved. जैसे कहाँ पे होता है psoriasis. तो पहला है plaque formation. अगर आपको psoriasis है on both the sides of the elbows, normally वो symmetrical होता है, मतलब दोनों ही तरफ होता है, या फिर आपको near the hip region है, तो that is called plaque psoriasis. Then there is second psoriasis that is called guttate psoriasis. Guttate psoriasis में क्या होता है कि वो बड़े areas of the skin involved करता है, जैसे in the trunk portion, in the front portion and in the back portion. Then there is something called inverse psoriasis. Inverse psoriasis कहाँ होता है? जहाँ पे folds होते हैं skin के, जैसे in the cubital area, elbows के यहाँ पे, या फिर knees के back पे, या फिर groin region में. Then there is called erythrodermatic psoriasis. Erythrodermatic psoriasis ऐसा psoriasis है जिसमें overall body involved होता है. उसके बाद में पस्ट्यूलर सोरियासिस. पस्ट्यूलर सोरियासिस जैसा नाम है वैसे ही पस फॉर्मेशन होता है पूरे बॉडी में, तो उसको पस्ट्यूलर सोरियासिस बोलते हैं. तो इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ सोरियासिस एंड 5 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हमने समझे. अब आगे बताती हूँ कि होम्योपैथी में इसको कैसे लिया जाता है. जैसे व्हेन यू टेक द हिस्ट्री, जब माइंड लिया जाता है तो ये पेशेंट्स में देखा जाता है कि ये पेशेंट काफ़ी डिटैच्ड है. डिटैचमेंट देखा जाता है. डिटैचमेंट को मैं डिटेल में समझाती हूँ. जैसे डिटैचमेंट मतलब जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो, जैसे पेरेंट्स हैं या ब्रदर है, सिस्टर है, या पेट्स होते हैं, या फिर आपका हाउस होता है, जैसे मटेरियल थिंग्स भी हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और वो आपके पास अब कभी नहीं आ सकता, जैसे वो परमानेंटली आपके पास नहीं आ सकता है, तो उसको बोलते हैं डिटैचमेंट. जब ये हादसा आपकी लाइफ में होता है तब जो आपका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्किन है, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्किन में एवरी 30 डेज मतलब एवरी मंथ देर इज अ वेयर एंड टेयर ऑफ द स्किन. जैसे डर्मिस से टी सेल्स होते हैं जो ऊपर आते हैं एपिडर्मिस में एंड इट गेट्स शेड ऑफ. सोरियासिस में ये प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है कि जो सेल्स 30 डेज में आने चाहिए वो 7 डेज में ऊपर आते हैं और वो स्किन के लेयर के ऊपर फॉर्म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर स्केल्स, जिसको मैंने बताया है ऑस्पिट्स साइन. तो ये होने का कारण क्या है? जैसे नेचर ऑफ द पेशेंट. अब समझते हैं कि ये जैसे स्किन सोरियासिस में जिन्होंने देखा होगा एकदम लाल टमाटर जैसी स्किन हो जाती है, तो जैसे ये लाल टमाटर जैसे स्किन हो जाती है वैसे ये नेचर भी ये पेशेंट का बहुत ज़्यादा गुस्से वाला. दे आर वेरी एंग्री, वेरी इरिटेबल पीपल. एट द सेम टाइम दे आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल पीपल, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत अटैचमेंट है, लेकिन वो बहुत एंग्री होते हैं. तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये होम्योपैथी में सोरियासिस पेशेंट्स में बहुत इसमें देखी गई है केसेस में, और जिस तरह से मैंने ये अप्रोच लिया है मुझे इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. सो आई वांट टू रिलेट द टॉपिक ऑफ होम्योपैथी विथ मेडिसिन. एवरीबडी नोज अबाउट द मेडिसिन पार्ट ऑफ द सोरियासिस. जैसे बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है कि कैसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसका टाइप्स होते हैं, लेकिन ये जो होम्योपैथी है जो रूट कॉज से ट्रीट करती है उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इंसान का नेचर समझे. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इफ द पर्सन इज एंग्री देयर इज अ हार्मोन विच इज रिमूव्ड दैट इज कॉल्ड एड्रेनालिन. And this adrenaline disturbance, imbalance, cause the imbalance in the body. And this causes directly the disturbance in the genes of the patient, the HLA, the IL, and because of that there is an expression in the body in the form of skin. The body is not healthy, the mind is not healthy. So when you treat the patients you always treat the root cause. तो ये था आपके लिए सोरियासिस का इंफॉर्मेशन वीडियो जिसमें मैं होम्योपैथी के केस टेकिंग और मेंटल
केस टेकिंग के बारे में बता रही हूँ, जिसमें पेशेंट क्या डील करते हैं ये आप अपने आप से भी देख सकते हैं, जिनसे आप इन लोगों से जिनको जानते होंगे, जिनके ऊपर ये डिसीजेज है, उनका नेचर कैसा है और उनका टेम्परामेंट कैसा है। बेसिकली एंग्री है, इरिटेबल है, सेंसिटिव है, क्योंकि यही लोगों को वो अटैचमेंट ही अफेक्ट करता है और ये लोग डिटैचमेंट में जाते हैं, जिसके वजह से बॉडी भी यही समझती है सेम टाइप कि हमको डिटैच होना है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।